मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का पेपर वाइज या सिलेबस वाइज चर्चा करेंगे। कौन कौन से पेपर हैं और उसमें क्या क्या टॉपिक हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पेपर आपका होगा वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, तो इसमें क्या प्रारंभिक शिक्षा के बारे में पढ़ना है कि प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षा की संकल्पना या शिक्षा का कॉन्सेप्ट। इसका अर्थ देखेंगे कि प्राचीन में क्या है, और वाचीन का मतलब मॉडर्न के रूप में क्या है और इसका महत्व क्या है। शिक्षा के उद्देश्य क्या है, वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने वाले कारक कौन कौन से हैं इसमें। ठीक है, कारक देखेंगे इसमें। फिर आपके शिक्षा के प्रकार, शिक्षा कैसे कैसे होती है, औपचारिक, ऑफिशियली, अनऑफिशियली, या ये कह सकते हैं औपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा जैसे डिस्टेंस लर्निंग, जैसे आपने सुना होगा इग्नू, ठीक है, राष्ट्रीय टंडन वगैरह, ये सब आपको दूरस्थ शिक्षा में आता है। फिर आप प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि देखेंगे कि पहले शिक्षा कैसे दी जाती थी। तो प्राचीन काल में कैसी शिक्षा थी, गुरुकुल एवं बौद्धकालीन शिक्षा। ठीक है, तो मध्यकाल में क्या थी, मुगलकालीन। क्योंकि मध्यकाल में जैसे आपने देखा मुगल का शासन स्थापित था। तो आधुनिक शिक्षा वर्तमान समय में क्या था, स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात। स्वतंत्रता से पूर्व 1947 से पहले देखेंगे, और उसके पश्चात जैसे वर्तमान में आज क्या शिक्षा है। ठीक है, प्रमुख शैक्षणिक विचारधारा एवं विचारक देखेंगे। आदर्शवाद क्या होता है, प्रगतिवाद क्या होता है, प्रयोजनवाद क्या होता है। और भारतीय विचारक जैसे विवेकानंद हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, डॉक्टर राधाकृष्ण, गिजुभाई बधेका हो गए गुजरात में, जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किया था। वहीं पाश्चात्य आपके थिंकर जो हैं, प्लेटो हैं, रूसो हैं, जॉन डीवी हैं, फ्रोवेल है, मारिया मोंटेसी, ये प्रारंभिक शिक्षा से इन्होंने क्या क्या विचार दिए, प्रारंभिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए। फिर इसी का खंड खा में आ जाते हैं शिक्षा और समाज। शिक्षा और समाज में क्या क्या संबंध है, देखिए शिक्षा और समाज का अंतर संबंध। ठीक, शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, चाहे फैमिली हो, समाज हो, विद्यालय हो, राज्य हो, जनसंचार के साधन वगैरह, मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह, ये। ठीक है, फिर आप शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं, वही ऊपर है, उसका डिटेल में आपको वर्णन करना है। विद्यालय और समुदाय का संबंध, विद्यालय और सामुदायिक केंद्र के रूप में, इसके थोड़ा चर्चा करेंगे। उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं, शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता। सार्वभौमिकरण का मतलब है कि आपको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हर किसी को। ठीक है, फिर शिक्षा का व्यवसायीकरण, इस पर नियंत्रण क्या होना चाहिए। बचपन चीज, ये आपका बाल श्रम है, चाइल्ड लेबर, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे इसमें। जनसंख्या शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा का क्या अर्थ है, आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, समय क्या, क्योंकि जनसंख्या आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। फिर आपका जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता, इसके दुष्परिणाम देखेंगे। सामाजिक पारिस्थितिक सौहार्द और समरसता का वर्तमान आवश्यकता, ये देखेंगे। पर्यावरण प्रदूषण, ये थोड़ा इन्वायरमेंट का पोर्शन इसमें आ गया है। पॉपुलेशन वगैरह, पर्यावरण संरक्षण प्रति जागरूकता क्या होनी चाहिए। जल संचयन यानी वाटर जो कैप्चरिंग होनी चाहिए, ऊर्जा यानी भूमंडलीय ताप, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, जैसे आप समस्या देख ही रहे हैं, समस्या कितनी बढ़ेगी। क्लाइमेट चेंज, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, लैंगिक असमानता, उसके प्रभाव, शिक्षा तथा लैंगिक समानता प्रति समझ व संवेदनशीलता का विकास, ये देखेंगे। जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका, जैसे सोशल मीडिया, टेलीग्राम, फेसबुक वगैरह, ये सब समाज पर इनका बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल का इफेक्ट पड़ेगा। शिक्षा और मानवीय मूल्य क्या क्या है, शिक्षा मानवीय मूल्यों की शिक्षा, अर्थ इसका उद्देश्य क्या है। मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की क्या क्या भूमिका है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा क्या है। लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण का विकास क्या है। मेरा ये मानना है कि गैस पेपर ना खरीद के एक किताब खरीद लिया है तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो ये भारतीय में समझ प्रारंभिक शिक्षा, ये साहित्य पब्लिकेशन क्या की, ये डॉक्टर हर्षि सक्सेना, शैलेंद्र वाजपेयी, डॉक्टर विक्रांत उपाध्याय की किताब है, ये ले लेना आप सब लोग। ठीक है, अब हम पेपर 2 की बात करते हैं। ये है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसमें क्या क्या है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में देखेंगे क्या क्या है। ये जो पेपर पहला वाला है ना, वर्तमान भारतीय समाज उनके प्रयास, तो उसी का थोड़ा सा बड़े इसी में दिया हुआ है। देखो आपने वहाँ पढ़ा होगा सार्वभौमिकरण। ठीक है, तो इसमें क्या है, संविधान की धाराएं हैं, जो हमारे भारतीय संविधान में जो बड़े धाराएं हैं शिक्षा संबंधित, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 21 है,
21 कब लागू किया? 86 संविधान संशोधन 2002 के आसपास, ये 2945, ठीक है। बच्चों के अधिकार क्या है? बाल अधिकार, चाहे यूएन ने दिए हैं चाहे भारत सरकार ने खुद लागू करवाए हैं, वो आपको होगा। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009, ठीक है, आरटीई 2009, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग, जो आयोग है ना, कौन कौन से गठित हुए हैं स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात में? जैसे स्वतंत्रता पूर्व लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति थी, वुड का घोषणा पत्र 1854 वाला, हंटर आयोग है, ऑकलैंड या कर्जन का योगदान है, फिर कोठारी आयोग है जो जिसे शिक्षा आयोग कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, प्रोग्राम एक्शन 92 है, इस्पाल कमेटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय एनसीएफ हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए इसके लिए, फिर एनसीएफटीटी मतलब शिक्षकों के लिए पाठ्यचर्या कैसे होनी चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ाएं वो, फिर प्रारंभिक शिक्षा के विकास से संचालित कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, जो हमारी आज प्रारंभिक शिक्षा में चल रही हैं या वर्तमान में चल रही हैं या पूर्व में जो चली हैं वो क्या क्या है। जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपने सुना होगा, नई शिक्षा नीति थी उस समय थी 1986 के बाद जो लागू हुई थी 1987 वाली, वो है। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभियान कार्यक्रम, पी मोस्ट क्या है आपका, एसपोर्ट क्या है आपका, बीईएपी क्या है, बेसिक शिक्षा परियोजना क्या है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, द्वितीय और तृतीय डीपी से बोलते हैं, विद्यालय शिक्षा की तैयारी, स्कूल रेडियस कार्यक्रम क्या है, ये पढ़ेंगे इसमें आपको, ठीक है। संपूर्ण साक्षरता अभियान आपने देखा होगा उस समय 90 के दौर में कितना ये कार्यक्रम चल रहा था। सर्व शिक्षा अभियान आपने देखा होगा, ये भी काफ़ी चल रहा था। फिर नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, ये महिलाओं के लिए क्या क्या है इसमें। स्कूल चलो अभियान, ठीक है। कस्तूरबा गांधी आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कस्तूरबा गांधी वाला, ठीक है। फिर ईसीजी कार्यक्रम क्या है, फिर राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का है, मिड डे मील, ठीक है, जो लागू किया गया राज्यों में और पूरे भारत में कब लागू किया गया था, ये पढ़ना है। छात्रवृत्ति वितरण में अन्य प्रोत्साहन योजना, निःशुल्क पाठ्यक्रम है बच्चों के लिए, फर्नीचर जो ड्रेस वगैरह देते हैं प्राइमरी में, ठीक है। इसकी भी एक किताब आती है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, डॉक्टर RN सिंह या नीलम चतुर्वेदी मैम की आती है किताब, ये किताब काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो अभी ये दो पढ़ते हैं, फिर आगे आपको और सिलेबस बता देंगे। जय हिंद, जय भारत।